वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलाइनमेंट कैसे किया जाता है। आपके डिज़ाइन प्रिंसिपल में अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी चीज़ को जब आप अरेंज करते हैं तो उसका एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, जिससे कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे और वो आई कैची हो, डिज़ाइन प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बने। तो अलाइनमेंट को समझने के लिए इस वीडियो में कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ और कैसे इन्हें फॉलो करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुछ शेप्स क्रिएट करके रखे हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रेक्टेंगल्स के। इन सभी को अलाइन करना हम सीखेंगे। ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। तो अलाइनमेंट के लिए अगर आप चले जाएंगे विंडो में, तो विंडो में जाने के बाद आपके पास अलाइन का एक प्रॉपर टैब होता है। कंट्रोल के इज द शॉर्टकट, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास अलाइनमेंट आ जाएगा। अभी अलाइन जब हम करना चाहें तो किसी शेप के अकॉर्डिंग या फिर ओवरऑल जो पेज है हमारा डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिसे हम स्टेज भी कह सकते हैं। तो स्टेज के अकॉर्डिंग अगर आपको अलाइन करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे से चेक ऑन करोगे। लेकिन अगर आपको शेप को आपस में रखना है अलाइन, तो फिर आप इसे ऑफ कर दोगे। सिलेक्शन करेंगे जिसे आप अलाइन करना चाहते हैं और आप किस तरीके से अलाइन करना चाहते हैं, बॉटम अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जो बेस है इन सभी का वो एक जैसा हो गया, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे टॉप कर दूं तो सारे जो टॉप है वो ऑटोमेटिकली एक साथ हो जाएंगे। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग सेंटर भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में कई बार आपको अलाइन यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि प्रॉपर डिज़ाइन का जो फिनिशिंग है वो मेंटेन रहे, उसका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। उसी तरीके से यहाँ पे भी सिलेक्शन करने के बाद हम इसे लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। स्पेस वगैरह मेंटेन करना है तो स्पेस वगैरह के लिए आप एग्जैक्टली सेम स्पेस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं इनके बीच में स्पेसिंग्स को सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है दिस वन। स्पेसिंग जो है वो हॉरिजॉन्टली सेट कर देगा कुछ इस तरीके से। तो इनके बीच में जो स्पेस है वो एग्जैक्टली सेम हो गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और आप डिज़ाइन में अक्सर इसे यूज़ करते हैं। अब ये टेक्स्ट के साथ अप्लाई होगा, किसी शेप किसी लोगो के साथ अप्लाई होगा, इन सभी पे वर्क करेगा। लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ को एग्जैक्टली सेंटर पे चाहिए, पेज के सेंटर पे, तो मैं इसे सपोज मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ जिसे मुझे एग्जैक्टली पेज के सेंटर पे रखना है। तो जिस भी लोगो आइकन्स या जो डिज़ाइन है उसका सिलेक्शन करेंगे, अलाइन टू सेंटर कर देंगे और इसके बाद सेंटर में क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो फिर ये कुछ इस तरीके से सेट हमारा हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट की तरफ रखेंगे तो जो स्टेज हमारा जो पेज हमारा उसके लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। राइट साइड पे रखेंगे तो राइट साइड पे आएगा। अगर आपको टॉप में चाहिए तो आप टॉप रख सकते हो, बॉटम में चाहिए तो बॉटम रख सकते हो और सेंटर पे चाहिए तो एग्जैक्टली सेंटर भी रख सकते हो। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, कैसा आपका रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपको एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से अलाइन करना है। कई बार क्या होता है छोटा सा थोड़ा सा गैप्स रह जाता है, तो वो बड़ा अनयूनिफॉर्म लगेगा। तो कोई भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर एनिमेटर होता है तो वो हमेशा इन बारीकी को ध्यान में रखता है कि अपने डिज़ाइन में वो प्रॉपर चीज़ों को अलाइन करे। जब भी आप मैनुअल तरीके से अलाइन करते हैं तो उनके बीच में स्पेसिंग्स या गैप रह जाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन जब आप इस तरीके से टूल्स यूज़ करते हैं तो ज़्यादा यूनिफॉर्म में, ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में ये चीज़ वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी किसी टेक्स्ट के साथ अगर हम इसे अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं डेफिनेटली। जैसे यहाँ पे मैं बूम रख देता हूँ या फिर मैं यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ एक लेटर जैसे बुक, और इसे मुझे स्टेज के अकॉर्डिंग सेट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया, साइज़ को मैंने पहले थोड़ा चेंज कर लिया, शिफ्ट होल्ड करके स्केल करेंगे। मुझे एग्जैक्टली पेज के सेंटर पे से रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे स्टेज को पहले ऑन कर लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेट कर देंगे। और अगर हमें इसे टॉप साइड पे रखना है, आप मैनुअल भी रख सकते हो अगर आपको मैनुअल अलाइन करना है तो, ठीक है। अलाइन करने के लिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है रूलर। रूलर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक साथ चीज़ों को अलाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अलाइनमेंट का कंसेप्ट है वो तो ओवरऑल स्टेज या बाकी सारे शेप्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस में चीज़ों को रखना है तो आप यहाँ पे रूलर को भी इनेबल कर सकते हो। व्यू में जाने के बाद अगर आप गाइड लाना चाहते हो तो ये सब गाइड भी ला सकते हो, और गाइड ग्रिड्स ला सकते हो या फिर आप रूलर को ला सकते हो। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट आर इज द शॉर्टकट। जब आप रूलर को लाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप माउस के बटन को ड्रैग करके यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, एक रेफरेंस लाइन। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी चीज़ को लाएं तो आप कुछ इस तरीके से उसे प्रॉपर अलाइन तो कर सकते हो। और आप यहाँ पे भी इन सभी को प्रॉपर कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो एज अ बेस, एज अ रेफरेंस की तरह आप रूलर को यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल यूज़ करें, वर्टिकल यूज़ करें, है ना। इसका सिलेक्शन कर लेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे, राइट साइड में लेके लेफ्ट साइड में लेके चले जाएंगे, जैसा भी आप चाहें, जहाँ पे भी इसके पोजीशन को सेट करना चाहें। तो एज अ बेस की तरह रूलर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ग्रिड का।
शो ग्रिड में क्लिक करेंगे तो ओवरऑल जो पेज है आपका उसमें ग्रिड आ जाएगा। तो ग्रिड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तो कई बार हमें यूज़ करना पड़ता है। और ग्रिड की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, शो में जो है ना यहाँ पे जाके ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रूलर को और ग्रिड को भी यहाँ पे ला सकते हैं और इसे हम यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे जब आप डिज़ाइन बनाएं किसी भी तरह के, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ करें, चीज़ों को प्रॉपर बढ़िया तरीके से अरेंज करें। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।